सुनो, बड़े पीर कहते हैं अरे सुनो, ये शख्स वो है जो मेरे नाना का ख्वाब में दीदार कर रहा था। अब्दुल कादिर वो है, अपने माथे की आंखों से नाना को देख रहा था, दीदार कर रहा था, लेकिन सुनो ये ख्वाब में देख रहा था, मैं इसके ख्वाब को समझ रहा था। अब मुझे बताओ, मैंने अपनी जगह को छोड़ा, अपनी महफिल को छोड़ा, अपनी जगह को छोड़ा, यहाँ को छोड़ करके जो मैं आया इसके लिए नहीं आया, बल्कि अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए आया। अब मुझे बताओ, नबी अगर जहां पर नबी का जिक्र होता है, क्या नबी तशरीफ नहीं लाते हैं? जरूर तशरीफ लाते हैं। आका तशरीफ लाए तभी तो उसने दीदार किया है। अगर तुम अल्लाह और रसूल का जिक्र करोगे, अपने घरों में करोगे, तो तुम्हारे मेहमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनेंगे, फरिश्ते आएंगे, नेक लोग आएंगे, और जब नाचने वाली नचनियों को बुलाओगे तो तुम्हारे घर में शैतान आएंगे, भूत आएंगे, जिन्नात आएंगे, खबीस आएंगे, यहाँ भी परेशान रहोगे और आखिरत में भी नाकाम। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख 20 अप्रैल और सन 571, ये नबी की पैदाइश मैंने बताई। कब? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त हमारे आका दुनिया पर तशरीफ लाए। बेशक। अब मैं उससे पहले की बात उठाता हूं, थोड़ी इजाजत है? उनसे पहले मेरे आका की मां, जिनका नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब हजरत आमिना जो खुद फरमाती हैं, मैं वो बताऊं। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की माँ है, पैदा करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ, वो फरमाती हैं, उस वक्त की बात कहती है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं शादी के लायक भी नहीं, मैं छोटी सी बच्ची अपने बाप के घर में रहती थी। और फरमाती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरे अब्बा का घर छप्परों का था, और इलाका पथरीला इलाका। फरमाती है मैं चला करती थी, कभी कभी नंगे पांव हो जाया करती थी, और जब मैं नंगे पांव अगर चल रही हूं तो मेरे पांव में कोई कंकर चुभता था, कोई पत्थर का टुकड़ा चुभता था तो मुझे तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। पांव पकड़ के बैठती थी तो दर्द कम होता था। मेरे नबी की मां बयान फरमाती है जब मैं बड़ी होने लगी, जवान हो गई, जवान, फरमाती है जब भी यही मामला था, मेरे पांव के नीचे कंकर चुभा करता था। अब फरमाती है मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के यहाँ से आया, मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया, मेरी रुखसती हो गई, मैं उनके घर में चली गई, उनके घर में रहती थी। अगर नंगे पांव कभी हो जाती थी, पांव के नीचे कंकर आता था तो चुभता था। अब फरमाती है मुझे तकलीफ हुआ करती थी, मगर जिस रात में मेरे पेट में नूर मोहम्मदी जलवागर हुए, आका का नूर मेरे पेट में आया, उस रात के बाद जब भी मैं चला करती थी, जमीन पे चला करती थी, अगर मेरे पांव के नीचे नोकीला पत्थर आता था या कंकर आता था या कोई कांटा आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस,
मसल की आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? अगर इजाजत हो तो पढ़ दो फहीम भाई। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। अभी नूरी तो आया था माँ के पेट में, बेशक। बोलो क्या आया था? बोलो, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, बेशक। और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। अभी नूर माँ के पेट में गया तब, अभी नबी दुनिया पे नहीं आए जब की बात कर रहा हूं। अभी आका दुनिया पर तशरीफ नहीं लाए, उस वक्त की बात। और सुनो थोड़ा सा, मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, मैं ऐसा रखियो जो गले को पकड़े ना। बाकी मैं नहीं जानता, आप बेहतर जानते, क्योंकि मैं इसका मास्टर नहीं हूं, मास्टर आप। मुझे तो अपना काम करना है और अल्लाह और रसूल का जिक्र करना है, आपको सुनना है इंशाल्लाह। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और सुनो एक बात और बताऊं, आपने सुना होगा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां थे? बोलो, जन्नत में। कहां पैदा हुए? बोलो, जन्नत में। जन्नत में रहते थे, रहते रहते कुछ दिन गुजरे। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह ने एक औरत को पैदा किया। किसको किया? बोलो, बाज लोगों ने लिखा है कि ये बाईं पसली जो होती है ना, टेढ़ी होती है, और औरत इसी से बनी होगी। अब समझ लो कितनी सीधी होगी, बताओ ना, अब कितनी सीधी होगी, इसीलिए उल्टी उल्टी चलती है। अब हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, दोनों मियां बीबी जन्नत में। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए, तुम खा सकते हो, आपको इजाजत है, सारी नेमत, ये भी, ये भी, ये भी। मगर अब अल्लाह ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़रबा हादिहि शजरा। क्या कहा? तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। एक दरख्त से पाबंदी लगा दी, सारी नेमतें खा लेना मगर एक नेमत के करीब मत जाना। उस नेमत को क्या बोलते हैं? गेहूं। क्या नाम था उसको? गेहूं। अब सारी नेमतें जन्नत में खाई जा रही, हजरत आदम भी हव्वा भी ये गेहूं नहीं खाते। अब हुआ यूं, शैतान आया, उसने कहा, अरे तुम इस नेमत को क्यों नहीं खाते? इसमें तो सारा जायका, इसमें तो मजा है। हजरत अव्वा कहने लगी, अल्लाह ने फरमाया कि इसके करीब मत जाना। तो शैतान था बड़ा मंतकी, पढ़ा हुआ तो था ही। उसने कहा, यही तो कहा ना करीब मत जाना, ये थोड़ी कहा कि खाना मत, तुम मत जाओ, मैं तोड़ के ला देता हूं, तुम खा लियो। चाल चल दी उसने। हजरत हव्वा ने वो गेहूं का दाना खा लिया। ये खताए इज्तिहादी हुई। ये क्या हुई? बोलो, खताए इज्तिहादी। किससे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हव्वा से। अल्लाह ने इसके बदले में जो हजरत आदम और हजरत हव्वा का जन्नती लिबास था वो उतार दिया, जन्नती लिबास ले लिया। अब बताओ, इन दो लोगों के अलावा अभी तीसरा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, एक मर्द और एक औरत, वो भी जन्नत में
हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास भी उतार लिया, हजरत हव्वा का लिबास भी उतार लिया, दोनों के लिबास उतार लिए। जन्नती लिबास कौन सा कपड़े का होगा? कपड़ा कहां का था? तुम्हारे इधर बरेली का था या का? उस वक्त तो बरेली या इंडिया हिंदुस्तान बना ही नहीं था, कोई इंसान ही नहीं था इन दोनों के अलावा। काय का कपड़ा लिबास। तो ये नाखून देख रहे हैं, ये नाखून जो होते ये उसकी एक निशानी रह गई। वो जन्नती लिबास उतारा और जैसे ही जन्नती लिबास उतरा, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी परेशान, हजरत हव्वा भी परेशान। हजरत आदम आगे, हजरत हव्वा पीछे। क्या करेगा? जिस्म कैसे छुपाए, कैसे जिस्म छुपाया जाए? कुरान शरीफ की तफसीर बता रहा हूं, कैसे जिस्म छुपाया जाए। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे और हजरत आदम आगे। जन्नत में बड़े बड़े दरख्त थे और दरख्तों के पत्ते इतने बड़े, हदीस शरीफ में आता जैसे हाथी के कान। इतने इतने बड़े दरख्तों के पत्ते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा इस दरख्त के पत्ते तोड़ लूं ताकि उनसे जिस्म छुपा लूं। हजरत आदम दरख्त के करीब गए, दरख्त पीछे को हट गया। दरख्त ने पत्ते नहीं दिए, पीछे को हट गया। या अल्लाह रहम फरमा। दूसरे दरख्त के पास गए, दूसरा दरख्त भी पीछे हट गया। तीसरे के पास गए, तीसरा भी पीछे हट गया। चौथे, पांचवें, छठे के पास गए, वो भी पीछे हट गया। अब क्या होगा? परेशान थे, लेकिन जैसे ही नजर उठा के देखी, एक दरख्त पे नजर पड़ गई। उस दरख्त का नाम आपने सुना होगा, अंजीर, अत्तीन। तुमने कुरान शरीफ पढ़ा ना, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। तीन था वो दरख्त। अरबी में तीन बोलते हैं, वैसे अंजीर का दरख्त। उस अंजीर के दरख्त पे नजर पड़ी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस अंजीर की तरफ चले तो वो दरख्त पीछे को नहीं हटा, वो दरख्त पीछे को नहीं हटा। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम दरख्त के करीब पहुंचे तो वो आदम अलैहिस्सलाम को देख करके वो दरख्त झुक जाता है, ताजीम में झुक जाता है, अदब करता है। जैसे ही झुका, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस जन्नती दरख्त के 8 पत्ते तोड़ लिए। कितने पत्ते तोड़े? बोले 8 पत्ते तोड़ लिए। 8 पत्ते तोड़ने के बाद 3 पत्तों से अपना जिस्म छुपाया, 5 पत्ते हजरत हव्वा को दे दिए, औरत का जिस्म छुपाया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मैं अभी बताऊंगा। हजरत आदम ने 8 ही पत्ते क्यों तोड़े, 9 क्यों नहीं तोड़े, 7 पत्ते क्यों नहीं तोड़े? 7 भी तोड़ सकते थे, 9 भी तोड़ सकते थे, लेकिन 8 ही पत्ते तोड़े। 5 पत्ते औरत को दे दिए, 3 पत्ते अपने आप रखे। अगर 4 भी तो रख सकते थे, मगर ये हजरत आदम ने किया। अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। हजरत आदम ने जब अपना जिस्म छुपा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अब एक दरख्त को बुलाया। उस दरख्त से कहा तुम इधर आओ। वो दरख्त जब करीब हुआ, अल्लाह ने पूछा ये बताओ तुमने हजरत आदम को पत्ते क्यों नहीं दिए? क्या आदम मेरे नबी नहीं थे? क्या आदम मेरे बंदे नहीं थे? क्या आदम मेरे महबूब नहीं थे? तुमने दरख्त से पूछा तुमने पत्ते क्यों नहीं दिए? तो वो जन्नती दरख्त ने जवाब दिया, मौला परवरदिगार, मैंने इसलिए पत्ते नहीं दिए, मैं तुझसे डरता था। मैंने इसलिए पत्ते नहीं दिए, मैं तुझसे खौफ खाता था। मैंने इसलिए पत्ते नहीं दिए, मैं तुझसे लरसता था कि हजरत आदम से एक छोटी सी गलती हुई, खताए इज्तिहादी हुई। परवरदिगार, तो तूने जन्नती लिबास उतार लिया। अगर मैं आदम को पत्ते दे देता और अगर तू नाराज
नाराज हो जाता, मुझे जन्नत से निकाल देता, तो मैं कहीं का नहीं रहता, इसलिए मैंने पत्ते नहीं दिए। दूसरे दरख्त से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। तीसरे से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। चौथे पांचवे छठे से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। जिस जिस दरख्त से पूछा जाता है सारे दरख्त यही जवाब देते हैं। लेकिन अब वो दरख्त जिसने पत्ते दिए थे, अल्लाह ने उसको बुलाया, कहा तीन तुम इधर आओ, अंजीर तुम इधर आओ। अब अंजीर करीब आया, उससे पूछा ये बताओ तुमने हजरत आदम को पत्ते क्यों दिए? क्या तुम नहीं डरते थे? क्या तुम नहीं खौफ खाते थे? क्या तुम नहीं लरसते थे? तुमने पत्ते क्यों दिए? तो वो जन्नती दरख्त का जवाब सुनो। ओ यहाँ के गयूर मुसलमानों, आज तुमने चंदा दिया है, नबी की मोहब्बत में दिया है। आज तुमने जलसा किया है, नबी की मोहब्बत में किया है। अपने घर बार को छोड़ा, नबी की मोहब्बत में यहाँ जंगल में बैठे हो। तुम्हारे पास न बिस्तर है, तुम्हारे पास न चादर है, लेकिन नबी की मोहब्बत का सहारा लिए हुए बैठे हो। तो वो जन्नती दरख्त का जवाब सुनो। उस जन्नती दरख्त ने जवाब क्या दिया? उसने कहा मौला, मैंने हजरत आदम को पत्ते नहीं दिए। कहा तुमने नहीं दिए? कहा नहीं मौला, मैंने नहीं दिए। कहा फिर तुम झुके क्यों थे? कहा मैं उनके सामने नहीं झुका। भागा फिर क्यों झुके? तो दरख्त जवाब देता है, मौला परवरदिगार, हजरत आदम जब मेरी तरफ को चले, मैंने आदम को देखा तो मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन जब मेरी नजर हजरत आदम की पेशानी पर पड़ी और उस पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवा कर दिखाई दिया, तो मैंने नूरे मोहम्मदी के दीदार में अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। और मैं जो झुका तो नूरे मोहम्मद की ताज़ीम के लिए झुका, मोहब्बत में झुका। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा ओ जन्नती दरख्त, अब तेरा जिक्र सिर्फ जन्नती में नहीं, हर मोमिन के दिल में जाएगा। जो भी कुरान पढ़ेगा तो तेरा जिक्र होगा। अगर कुरान मेहराब में होगा तो तेरा जिक्र होगा। अगर कुरान मस्जिद में होगा तो तेरा जिक्र होगा। जहां जहां कुरान पढ़ा जाएगा वहां वहां पर तेरा नाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गोश्त, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जो से बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में वो जन्नती दरख्त झुका तो अल्लाह ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, अब कुरान में उसका जिक्र आ गया। अगर तुम नबी से मोहब्बत करोगे, अगर तुम नबी से प्यार, और ये नबी की मोहब्बत ही में तो है जो तुमने चंदा दिया है, ये जलसा किया है, रातों रात जाग रहे हो। इनसे पूछो, सैयद साहब से पूछो, इन लोगों से पूछो, कितनी मेहनतें की हैं, कितने फोन किए हैं, कैसे कैसे इन उलमा को, इन शोरा को बुलाया, जमा किया। किसी के बेटे की शादी नहीं है, किसी के बाप के कोई और प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की मोहब्बत में। और अगर बेटे की शादी होती है ना, तो मिलाद शरीफ या जलसा थोड़ी कराते हो, नाचने वाली नचनियों को बुलाते हो। बोलो होता नहीं होता ऐसा? तुम्हारे गांव में भले ना होता हो, मगर अक्सर गांवों में ऐसा होता हो। और तुम्हारे गांव में भी अब से 20, 30, 50 साल पहले होता होगा। अब तो नहीं होता तुम्हारे गांव में? अब तो नहीं होता तुम्हारे गांव? बोलो, बड़ी धीरे बोल रहा हो, इसका मतलब दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। ईमानदारी से तो दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। अरे यहाँ तो दाल में काला ही नहीं है, अब इस पे भी नहीं बोल लो, मुझे तो लग रहा है पूरी दाल ही काली है। सही बात। वाह। वैसे एक बात बताओ,
जहां पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, वहां पर आका तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर अगर अल्लाह और रसूल का जिक्र होगा और तुम्हारे मेहमान आका बने, तो वो प्रोग्राम अच्छा होगा, या वो नाचने वाली हो ठुमका मार रही है वो प्रोग्राम अच्छा होगा? और यार हद हो गई है इन मुसलमानों पर। चलो कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो आड़ में कर लेते हैं, छुप के कर लेते हैं। बिल्कुल मैदान में चौराहे पे नचा रहे हैं, कितनी माँ बहनें देख रही हैं। और बाज तो ना उस प्रोग्राम में अब्बा भी होता और बेटा भी होता है, तो अब्बा भी थूक लगा के नोट देने जा रहा और बेटा भी नोट देने जा रहा। समझे? ऐसे भी कुछ होते होंगे। बोलो होता नहीं होता है? और छोटे छोटे बच्चे क्या सीखेंगे? यार थोड़ी सी शर्म हया हमें ऐसे गुनाह से होना चाहिए। बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और अब्बा नोट देने जा रहे हैं, बेटी दरवाजे पे से देख रही है, छतों पे से देख रही है, दीवारों पे से देख रही है। अल्लाह के बंदो, कम से कम अपनी शर्म हया गैरत नहीं है तो अपने औलाद की शर्म हया गैरत तो होनी चाहिए। सच बात है बेशक। और अगर कोई समझाने के लिए पहुंच जाना, कोई ठीक ठाक आदमी कहता है मत करियो, बोले तुम्हें क्या होता, मेरा पैसा, मैं तो कुछ भी करूं, मैं आग लगाऊं या फूंकूं या कुछ भी करूं, तो अब हमें क्या, तू फूंक या फूक। भाई और क्या कह सकता हूं मैं, अब तू फूंक या फूक, यही तो होगा। अगर यहां पे करोगे ना तो कब्र में भी भांगड़ा बज जाएगा, कब्र में भी डीजे बज जाएंगे, डीजे। मगर कहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होता तो आका तशरीफ लाते हैं। गौसे पाक की एक बात बताऊं, बड़े पीर साहब की, सुनना चाह रहे? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर कर रहे थे, बयान फरमा रहे थे। और गौसे पाक की तकरीर ऐसी होती है, एक मर्तबा ना बड़े पीर साहब तकरीर कर रहे जलाल में, एक चील थी ना, चील च्यू 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 करते हुए जा रही। बड़े पीर ने नजर भर के देखा तो आधी कटी, आधी इधर गिरी, आधी इधर गिरी, ऐसा भी हुआ। अब बड़े पीर साहब तकरीर कर रहे थे तो एक शख्स था, उसने बड़े पीर साहब के चेहरे को देखा, क्या देखा अल्लाह जाने, दिल में उसके ख्याल आया, काश नबी के बच्चे ऐसे हैं यार, तो नबी कैसे होंगे, काश नबी का दीदार हो जाता, काश नबी का। अभी जो उन्होंने पढ़ा है ना, मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ के सोता हूँ, उसका मफहूम यही है कि मेरा मदीने का वीजा लग गया, ऐसे कोई मफहूम है। हाँ, ख्वाब में, तो ख्वाब में लगा है, दुआ करो कि सचमुच में भी लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे बड़े पीर साहब। अब बड़े पीर साहब की तवज्जो पड़ी, उसे नींद पड़ गई। मजमे में वो शख्स सोने लगा। अब मजमे खूब आराम से सो रहा, वो यूं करके ऐसे सो रहा। अब बराबर वालों को हसद होने लगा। उन्होंने सोचा यार ये तो सो रहा और हम जाग रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया ना, बड़े पीर साहब की तरफ को देखा ऐसे करके, बड़े पीर साहब उन्होंने देखा, तो फिर ये ऐसे हट गए, इन्हें देख लिया ताकि बड़े पीर साहब की नजर उस पर पड़ जाए। बड़े पीर साहब की नजर जब पड़ी तो देखा वो सो रहा था। बड़े पीर ने तकरीर को रोक दिया और जैसे ही तकरीर रोकी, उठे और उसकी तरफ को चल पड़े। जब उसकी सोने वाले की तरफ को चले तो बराबर वाले जितने तो बोले बोलियो मत, उठ ना जाइए, आज इसकी कन पकड़ी होगी, बहुत सो रहा है, आज इसकी पिटाई होगी, आज इसे मजमे से बाहर निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जब इतना कहा, बोले अच्छा। अब बड़े पीर साहब चले, ये अदब में ना खड़े भी हुए तो बड़ी आराम से खड़े हुए ताकि ये ना जाग जाए, क्योंकि इन्हें ये था ना किसी तरकीब से इसकी डांट पड़े। एक दूसरे की मदद तो करते नहीं मुसलमान, टांग ज्यादा खींचते हैं, टांग इतनी खींचते हैं, अगर किसी का कारोबार चल लिया ना तो किसी की दुकान पे नींबू काट के डालिए, किसी के यहां लौंगे फेंकिए,
अब वो मियाओं के घरों पे चक्कर लगाता फिर है, मेरी दुकान बंदवा दी, दुकान बंदवा दी। अजी ऐसे ऐसे मियाँ निकल गए, इस्तंजा करने का ढंग नहीं है, वो दुकानें बांधता फिर रहा। सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में इन मियाओं को मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा इन मियाओं को, सही बता रहे हूं, इतना मारा जाएगा, धमाल मचा, इतना चीखेंगे ये, बुरी तरीके से चीखेंगे, सही बता रहे हूं। कौन मियाँ? जो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं वो मियाँ, समझे? ये पूरा मियाँ नहीं है, वो जो खाया थी ना झटके से, मियाँ मियाँ वही है ये। लेकिन सुनो, अब बड़े पीर साहब चले, अब ये सब ऐसे खड़े, अब इनके दिल में लड्डू फूट रहा है, अब लगेगी इसकी, अब होगी डांट, अब होगी। मगर बड़े पीर साहब जब वहां पर पहुंचे तो आपने तमाचा नहीं मारा, कल पकड़ी नहीं की, उठाया नहीं। बड़े पीर भी वही हाथ बांध के खड़े हो गए। अब तो बड़े चक्कर में लोग, बेशक, कभी बड़े पीर को देखें तो कभी उस सोने वाले को देखें। क्या कहने। बोले यार मामला क्या है? काफी देर खड़े रहे, और जब खड़े खड़े उसकी आंख खुली, बड़े पीर साहब आराम से चले आए और बैठ के मिंबर शरीफ पे फिर तकरीर करने लगे। जो भी मिंबर था, जो तकरीर करने की जगह थी, वहां पर पहुंचे और पहुंच करके तकरीर करने लगे। अब लोग दिल ही दिल में कहे यार मामला समझ में नहीं आया, इसे तो डांटना चाहिए, मारना चाहिए, निकालना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? इससे कुछ नहीं किया। बड़े पीर साहब ने तकरीर पूरी कर ली, लोग हाथ चूमने के लिए आए, मुसाफा किए, दो चार लोग बोले हुजूर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बड़े पीर बोले अच्छा तुम पूछोगे या मैं ही बता दूं क्या पूछना चाह रहे हो? कहना सरकार आज हमें ही पूछना है, कुछ अलग से पूछना है। कहा क्या पूछोगे? पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो वो कहने लगे सरकार हम ये पूछना चाहते हैं कि ये मजमे में सोया, इसने बदनज़मी फैलाई, आपको तकलीफ हुई, आप अपनी जगह से आए, अपनी जगह को छोड़ा, यहां पर आए और आप यहां पर भी खड़े रहे। हुजूर आपको पीटना चाहिए था, हुजूर आपको इसे मारना चाहिए था, हुजूर इसको महफिल से भगा देना चाहिए था, हुजूर इसको सजा देनी चाहिए थी, हुजूर इसकी इस्लाह करनी चाहिए थी। आपने इसको न मारा न डांटा न इसको फटकारा, आपने इससे कुछ भी नहीं कहा। हम समझ रहे थे अब इसकी पिटाई होगी, मगर आप भी खड़े रहे। सरकार आपने ऐसा क्यों किया? इसको मारा क्यों नहीं? तो बड़े पीर साहब का जवाब सुनो। ओ लोगों, दीपपुर के, जलालपुर के, यहाँ के नई बस्ती के गयूर मुसलमानों या आसपास से आने वालों, नबी की महफिल में आए हो, जरा तवज्जो रखो। अब बड़े पीर साहब क्या जवाब देते हैं? बड़े पीर साहब कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे ये पूछो कि तू ख्वाब देख रहा था, जब तू सो रहा था तो ख्वाब देख रहा था या नहीं देख रहा था? ये हाँ बोलेगा। अगर इससे हाँ बोले तो इससे ये पूछो कि तू ख्वाब में क्या देख रहा था, बाद में जवाब मैं दूंगा। तो उन्होंने पूछा, उसका मोढ़ा पकड़ के हिलाया, बताओ भाई तुम क्या देख रहे थे? पूरे मजमे में खराब कर दिया तुमने। अरे तुम्हें सोना था तो तुम अपने घर पर सोते, यहाँ पर क्यों सो रहे हो? बताओ क्या वजह सोने की? तुम ख्वाब देख रहे थे या नहीं? उसने कहा हाँ ख्वाब देख रहा था। कहा क्या ख्वाब देख रहे थे बताओ? वो मुस्कुरा करके कहने लगा अरे जरा मेरा हाथ छोड़ो, मैं बताऊं क्या देख रहा था मैं? कहा जल्दी बताओ, ख्वाब में क्या देख रहे थे? वो कहने लगा मैंने बड़े पीर का जब चेहरा देखा, मेरे दिल में ख्याल आया कि जब नवासा ऐसा है तो नाना कैसा होगा, जब वली ऐसा है तो फिर नबी कैसा होगा, जब गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। काश मैं भी नबी का दीदार कर लेता, काश मैं भी नबी का दीदार कर लेता, ख्वाबी में दीदार कर लेता। मैंने इतना कहा, इतना सोचा, मुझे नींद लग जाती है। जैसे ही नींद लगी तो मैंने ख्वाब में देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ
तशरीफ लाए हैं और मैं ख्वाब में नबी का दीदार कर रहा था। जब इतना कहा, ख्वाब में दीदार कर रहा था। अब बड़े पीर की सुनो, बड़े पीर कहते हैं, अरे सुनो, ये शख्स वो है जो मेरे नाना का ख्वाब में दीदार कर रहा था। अब्दुल कादिर वो है, अपने माथे की आंखों से नाना को देख रहा था, दीदार कर रहा था। लेकिन सुनो, ये ख्वाब में देख रहा था, मैं इसके ख्वाब को समझ रहा था। अब मुझे बताओ, मैंने अपनी जगह को छोड़ा, अपनी महफिल को छोड़ा, अपनी जगह को छोड़ा, यहाँ को छोड़ करके जो मैं आया, इसके लिए नहीं आया, बल्कि अपने नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए आया। अब मुझे बताओ, नबी अगर जहां पर नबी का जिक्र होता है, क्या नबी तशरीफ नहीं लाते हैं? जरूर तशरीफ लाते हैं। आका तशरीफ लाए तभी तो उसने दीदार किया है। अगर तुम अल्लाह और रसूल का जिक्र करोगे, अपने घरों में करोगे, तो तुम्हारे मेहमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनेंगे, फरिश्ते आएंगे, नेक लोग आएंगे। और जब नाचने वाली नचनियों को बुलाओगे तो तुम्हारे घर में शैतान आएंगे, भूत आएंगे, जिन्नात आएंगे, खबीस आएंगे। यहाँ भी परेशान रहोगे और आखिरत में भी नाकाम। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलकी आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। ये बात और सुन लियो, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब तवज्जो डाली तो ये देख लिया कि ये ख्वाब में किसको देख रहा था, मेरे नाना को देख रहा था। ये मत समझना कि वैसे ही अपने माथे की आंखों से आका को देखा, वरना सहाबी हो जाता। समझ रहे मेरी बात? इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसको वाज़ेह कर। तवज्जो डाली तो उसके ख्वाब को देखा कि ये मेरे नाना का दीदार कर रहा है। जो नबी की जिंदगी में, नबी की जो जाहिरी जिंदगी है, सहाबी की तारीफ बता दूं, नबी की जो जाहिरी जिंदगी है, उस जिंदगी में वो भी है, उसने अगर अपने माथे की आंखों से नबी को देखा ईमान की हालत में, और वो ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो वो सहाबी रसूल है। और अगर जिसने जाहिरी दुनिया से जाने के बाद उसने नबी का दीदार किया, तो वो सहाबी नहीं। समझ रहे? बात क्लियर करता चलूं ताकि कोई ये ना समझे कि फिर तो सहाबी हो गए, नबी को देख लिया फिर तो सहाबी हो गए। समझ रहे ना मेरी बात? मेरा बताने का मतलब है, बताओ तो ये प्रोग्राम अच्छा है, ये महफिल अच्छी है, या वो महफिल अच्छी है? गांव में ना एक मर्तबा अपनी बस्ती में साल में अगर जितना हो सके जरूर प्रोग्राम कराया करो, जरूर। उसमें वजह क्या होती है तुम्हें मालूम है? कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं। ये गुनाहगार भी आए, और अभी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर अनस मियां साहब तशरीफ लाए, जिनकी तारीखें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ये शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम और ये उलमा है। अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खेतियां अच्छी होती, इनके लिए मछलियां दुआएं करती। कौन है वो जिनके लिए समंदरों में पानी में दुआएं होती? वो सिर्फ उलमाए किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम के लिए मछलियां दुआ करती। अब बात चल रही थी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम ने 8 पत्ते तोड़े, 3 से अपना जिस्म छुपाया, 5 से औरत का। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। मालूम है शरीयत मुस्तफा में अल्लाह ने ये उसूल बना दिया कि जब आया था तो बगैर कपड़ों के आया था। बच्चा पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है ना, बगैर कपड़ों के, लेकिन जाएगा तो बगैर कपड़ों के नहीं। अब उन्होंने जिस्म ढका तो वो कफन की शक्ल में मर्द के 3 कपड़े,
और औरत के 5 कपड़े। औरत के कफन के कितने कपड़े बोलो? 5 कपड़े। और मर्द के कितने बोलो? इसी की तरफ निस्बत कर लो आप। समझ रहे? हजरत आदम मर्द हैं, उन्होंने अपने जिस्म पे 3 पत्ते। हजरत हव्वा औरत हैं, उनके जिस्म पे कितने पत्ते बोलो? 5 पत्ते। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी दुनिया पर तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अब एक वक्त आता है आका दुनिया पे अभी अपनी मां के पेट में, उनके बाप का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाप है, इंतकाल हो गया। अल्लाह, अब बीबी यानी हुजूर की मां हजरत अब्दुल्ला की बीबी हजरत आमना अकेली है, शौहर नहीं है। अब बगैर शौहर के बीबी आप जानते अकेली। लेकिन दादा हुजूर के बड़ा ख्याल रखते थे अपनी बहू का। उधर पैदाइश का वक्त करीब होता जा रहा, करीब होता जा रहा, करीब होता जा रहा। अब जब वक्त आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ये कौन है? हुजूर के दादा। ये दुआ मांगते थे मेरे बेटे अब्दुल्ला के यहां बेटा हो जाए, ताकि मेरे बेटे का नाम रोशन हो जाए, नस्ल चल जाए, चराग रोशन हो जाए। मगर क्या पता था पैदा होगा जो उन्हीं के घर को रोशन नहीं बल्कि कायम